रखत नारी, नारी का सहज गुण है पराये पुरुष की ओर न देखे, और देखे तो कैसे देखे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सामान्य रूप में नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए गंगा मैया की जय हो। हमारे पंडित जी विराजमान हैं, इनके हाथ में एक पर्चा था, हमने छीन लिया। इनके हाथ में एक ही पर्चा रहता है, प्लाट खरीदने वाला। हम सही बता रहे हैं, ये भी प्लाट ही वाला है। हाँ, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो शूर्पणखा का सहज स्वरूप देखें। शूर्पणखा सोने के पंख थे, एक बार उड़ती थी तो प्रमाण आया है 100 योजन जाती थी एक बार पंख झलने से। पंचवटी में उपस्थित हो गई, राम जी की ओर देखा। अच्छा, जो राम जी को देखेगा पागल तो हो ही जाएगा, स्वाभाविक बात है। देखी बिकल भई जुगल कुमारा, दोनों भाइयों को देखकर मन उतावला हुआ कि अगर राम जी से दो बातें हो जाती तो बड़ा आनंद आ जाता, पर बात होगी कैसे। शूर्पणखा ने अपनी वेश, राक्षसी है ना, राक्षसी का वेश है। शूर्पणखा ने सोचा इतने सुंदर पुरुष के सामने जाने के लिए हमें भी तो सुंदर होना चाहिए। तो जो विधाता के यहाँ से सुंदर ना हो वो सुंदर कैसे होगा? उल्टा बाल में कंघा करने से। आप बताओ, हम सही बता रहे हैं। हाँ, बाल कई मॉडल से अगर बना लिया जाए तो हमारे पास है ये नहीं है, नहीं तो हाँ सही बता रहे हैं। बाल का मॉडल बनाने से सौंदर्य नहीं आएगा, मुंह में मसाला लपेटने से सौंदर्य नहीं आएगा। सौंदर्य आएगा कैसे? विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम। विद्यावान बनो, विद्या अर्जन करो, ज्ञान अर्जन करो, भक्तार्जन करो, तब सुंदर कहलाओगे। डॉक्टर मलिक मोहम्मद जायसी कितने सुंदर थे, हम जानते हैं, पढ़े हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी की एक आंख गड़बड़ थी, एक ही आंख थी, आज दुनिया में नाम हो रहा है। कबीर कितने सुंदर थे, कबीर सोचा है आपने? गोस्वामी तुलसीदास की ओर, सूरदास को देखो, सूरदास बिना आंखें के भगवान कृष्ण का दर्शन कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को देखो, जन्मत छीनी गणी जननी, विधि बाम भरे मुख दूध न लागे, सोहर नोहर भाकुल में जब भूमि गिरे, तुलसी सुख भागे। माता मकी ससुर मची नहीं जन्मए, कौआ सपूत भागे। और कहाँ लोग खान करा तुलसी, तुम्हारी करनी पे सब जग जागे। स्थिति क्या थी? तो शूर्पणखा ने किया क्या? अभी तो राक्षसी थी, अब रुचिर वेश धरि प्रभु पहि जाई। अब सुंदर वेश धारण कर लिया, अब सुंदर बन गई। भगवान बड़े सुंदर हैं, तो सुंदर के पास जाने के लिए सुंदर बनना पड़ेगा। तब रुचिर वेश धरि प्रभु पहि जाई। अब गई, बगल में खड़ी हो गई और धीरे से कहती क्या है? बोली बचन बहुरी मुस्काई। अच्छा, कोई परिचय नहीं है, पराई नारी पर पुरुष के पास गई है और मुस्कुराई के बात करने का क्या प्रयोजन है यहाँ? सोचा आपने? पराई नारी है ना, लेकिन बोली बचना बहुरी मुस्काई। बोली क्या? बोली कि तो सम पुरुष ना, आपके समान कोई पुरुष नहीं है। राम जी ने सोचा ठीक कह रही है, हमारे जैसा कौन है? लेकिन आगे बोल पड़ी, नमो श्यामा नारी, हमारे समान कोई नारी नहीं है। राम जी ने सोचा चलो काम बन गया,
लाइन एकदम क्लियर मिल रही है, नारी आई है। तो नारी आई है पुरुष के पास तो कोई समस्या नहीं, कोई बात नहीं। नारी वह है जिसका विवाह हो चुका हो। शूर्पणखा ने कहा तो सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संजोग विधि रचा विचारी। अब ब्रह्मा जी पसीना छोड़ दिए। ब्रह्मा ने सोचा लगे रजिस्टर देखने, ये मूर्ख कह रही है कि यह संजोग विधि रचा विचारी। राम जी का या शूर्पणखा का संजोग मैंने विवाह का कब रचा था। लगे रजिस्टर देखने, पन्ना में नाम ही नहीं, सोचे झूठ बोल रही है। तो राम जी ने सोचा जब ये नारी है तो ऐसा क्यों कह रही है कि विधाता ने हमारा तुम्हारा संजोग रचा है। अब आगे और बोल पड़ी कि ताते अब लगी रहे कुमारी। तो नहीं हो सकता। राम जी ने सोचा, अभी कह रही थी कि नारी, अब कह रही है कुंवारी। तो नारी में कुंवारी और कुंवारी में नारी, ये संभव कैसे है? या तो ये नारी है तब तो ठीक बात है, और या तो कुंवारी है। तो शूर्पणखा ने कहा मम अनुरूप पुरुष जग नहीं, मैं पुरुष खोज रही हूँ, पुरुष। तो नारी पुरुष ढूंढ है तो ये विवाह का प्रकरण नहीं होगा, मैटर कोई और होगा। तो बात तो सत्य है, शूर्पणखा नाम नारी को राम नाम पुरुष की आवश्यकता थी। शूर्पणखा का संकल्प है कि जब तक पृथ्वी को निशाचरों से हीन नहीं कर दूंगी तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। ठीक पुरुष के पास आई है, लेकिन बोल पड़ी ताते अब लगी रहे कुंवारी, अब मन माना कछु तुम्हें निहारी। आपको देखकर मन माना कछु तुम्हें निहारी। तुम सुंदर बहुत हो राम। राम जी ने कहा सुंदर तो हूं। तो शूर्पणखा ने कहा एक काम कर लिया जाए, मन माना कछु तुम्हें निहारी। तुम्हें देख करके मन तुम्हारी ओर बलात् आकृष्ट हो रहा है। तब राम जी समझ गए कि खतरा की घंटी है। तब राम जी ने किया क्या, उत्तम पुरुष का लक्षण देखे। उत्तम पुरुष का लक्षण, सिंह बिलो की कही प्रभु बाता। बातें शूर्पणखा से हो रही हैं। अब देख रहे जानकी की ओर। बोले सिंह बिलो की कही प्रभु बाता, वही कुआर मोर रघुभाता, वही कुआर मोर रघुभाता, वही कुआर मोर रघुभाता। सिंह बिलो की कहे प्रभु बाता, सिंह बिलो की कहे प्रभु बाता, वही कुआर मोर रघुभाता, वही कुआर। राम जी ने लखन की ओर इशारा किया तो शूर्पणखा और प्रसन्न हुई, क्योंकि राम जी हैं सांवरो लखन मोरे गोरे। शूर्पणखा ने सोचा ये सांवले हैं, कोई बात नहीं। गई लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण जी ने पूछा कौन हो? शूर्पणखा ने कहा राजकन्या हूँ, रावण की बहन हूँ, नाम शूर्पणखा है। यहाँ क्यों आई हो? वही प्रसंग रखा कि मन माना कछु तुम्हें निहारी। तुम्हें देखकर मन तुमने लग गया है, क्या मुझसे यह सौहार्द का संबंध बनाओगे? लक्ष्मण ने कहा हाँ बना तो लेते, लेकिन एक समस्या है, तुम रानी बनोगी कि दासी? भड़क गई शूर्पणखा। शूर्पणखा ने कहा जानते हो मैं राजकन्या हूं, मैं रानी बनूंगी, दासत्व स्वीकार नहीं है। लक्ष्मण जी बोले बेटा उठ, रानी बनना चाहती हो तो राजा के पास वहां से क्यों चली आई? रानी बनना है तो राजा के पास जाओ, अब दासी बनना है तो हमारे पास आओ। शूर्पणखा ने कहा मैं रानी बनूंगी तो हवा जाओ वहां।
तो सुपर्णखा ने कहा पागल हो क्या, पगले हो? अरे उनका विवाह हो चुका है। लक्ष्मण ने कहा एक ही विवाह हुआ है, एक ही। और उनके पिताजी का 3 विवाह हुआ है। जिसके बाप का 3 हुआ हो उसका बेटा तो नहीं कर सकता। जाओ प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो राजा हैं और वो जो करें उन्हें सब साजा। लेकिन सुन सुंदरी मैं उनकर दासा, अपराधी नहीं तोर सुपासा, अपराधी नहीं तोर सुपासा, अपराधी नहीं तोर सुपासा। सुनो सुंदरी मैं उनकर दासा, सुनो सुंदरी मैं उनकर दासा, अपराधी नहीं तोर सुपासा, अपराधी नहीं तोर सुपासा। और तब सुपर्णखा ने जब देखा कि मेरा अपमान हो रहा है, तो यदि नारी को लग जाए कि मेरा अपमान हो रहा है तो कान करे अबला प्रबल, कान समुद्र समाय। सुपर्णखा अपने वेश में आ गई। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी काम कर गए। नाक कान बिनु भय बिकरारा, लक्ष्मण यति लाघव तब नाक कान बिनु कीन। नाक काट लिया, कान काट लिया। नाक माने प्रतिष्ठा, इज्जत, कान माने सुयश, रावण के सुयश पर आघात पहुंचाया। तब नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु सब सह लगे रुके धारा। तू गई कहां? बोले खरदूषण पही, खरदूषण के पास गई। आग्रह सुनाया। कथा आती है 14,000 सेना लेकर खरदूषण पधारे। भगवान बिना हाथ का काम कर गए। क्षण मात्र में भगवान ने 14,000 सेना सहित खरदूषण का वध किया। कहीं कहीं मंचों पर व्यास जन बताया करते हैं 14 अक्षौहिणी सेना लेकर खरदूषण आए थे, पर ऐसा है नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। सुर डरत 14 सहस्र प्रेत, बिलोक एक अवध धनी। 14 सहस्र माने 1000, 14,000 सेना के सहित मारे गए। सुपर्णखा ने जब देखा कि खरदूषण भी मारे गए, तब धुआं देखी खर दूषण केरा, धुआं देखी खर दूषण केरा, धुआं देखी खर दूषण केरा, धुआं देखी खर दूषण केरा। जाई सुपर्णखा रावण तेरा, जाई सुपर्णखा रावण तेरा। रावण प्रेरा। अच्छा एक और बात, सुपर्णखा लंका गई कैसे? जब पंचवटी थी तो लंका कैसे गई? आकाश मार्ग से उड़ कर गई। अच्छा समुद्र लांघ कर गई, उसका नाम वेद पुराण शास्त्र इतिहास में कहीं आया? और हनुमान जी समुद्र कितनी बार लांघे थे? एक बार। अब पूरी दुनिया में नाम हो गया। ये बात समझ में कम आती है। लंका में सामान्य एक भी प्राणी नहीं रहते थे, सब असामान्य थे। हनुमान जी एक बार समुद्र लांघे, पूरे त्रैलोक्य में नाम है
अब बेचारी सूर्पणखा दिन भर में कई बार लाघती थी, उसका नाम नहीं आया। लंका जाती रही होगी ना अपनी राजधानी से, तो कैसे जाती थी? कोई पुल बना था क्या? किसी सेतु का निर्माण नहीं था। ऐसे ऐसे सूरमा थे लंका में। ये रावण की लंका है, चतुर्दिग एक छत्र राज्य करने वाला वो रावण। रावण ने अपने जीवन में केवल आज्ञा दिया है, आज्ञा किसी की कभी स्वीकारा नहीं। ये रावण है, केवल आदेश देता था। सूर्पणखा रावण के दरबार में पहुंची, धुआं देखी खरदूषण केरा, जाय सूर्पणखा रावण प्रेरा। रावण ने जब सूर्पणखा की दुर्दशा को देखा तब पूछा, यह तुम्हारी स्थिति कैसे हो गई? सूर्पणखा लगी रुदन करने। सूर्पणखा ने कहा, रावण तुम होश में नहीं हो, केवल करसी पान सोवसी दिन राती, चिंता नहीं सिर पर राती। रावण राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सतकर्मा, अविद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम बिनु किए पढ़े बिनु पाए, संगत सती कुमात्र तेरा। सूर्पणखा ने रावण को बहुत फटकारा। रावण राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, तुम्हारी राजनीति अब फीकी पड़ रही है। रावण ने पूछा, क्या मतलब? सूर्पणखा ने कहा, सिर पर आराती, अब तुम्हारे सर पर शत्रुओं का आक्रमण हो रहा है। रावण अट्टहास करके हंसने लगा। रावण को जानता है कि मैंने विचित्र अद्भुत वरदान मांगा है, हम काहू के मरे न मारे। कोई शत्रु से हमें क्या पीड़ा, हमें कौन सा संकट? तब रावण ने पूछा, कैसे शत्रु की बात कर रही हो सूर्पणखा? सूर्पणखा ने कहा, पंचवटी में अब तुम्हारे शत्रु आ गए हैं, करसी पान सोवसी दिन राती, अब चिंता नहीं सिर पर राती। इसलिए रावण सावधान हो जाओ, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। रावण तुम अपनी राजनीति संभालो। तो रावण ने कहा, सूर्पणखा आज तुमने लगता है नशा ज्यादा कर लिया है, मेरी राजनीति कुशल पूर्वक हो रही है। सूर्पणखा ने बताया, अब राते तुम्हारे शत्रु दल का आक्रमण हो चुका है, मेरी यह दुर्दशा उन्हीं ने किया है। रावण ने पूछा, कौन है वो? सूर्पणखा ने बताया, अवध नृपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलने आए, पुरुषों में सिंह। सूर्पणखा एक प्रकार से कहा जाए तो रावण को सचेत कर रही है कि जो तुमने वरदान मांगा है कि वानर मनुज जाति दुई बारे तो आए तो मनुष्य हैं, लेकिन पुरुष सिंह बना, पुरुषों में सिंह के समान है। भगवान राम सिंह के समान है। केहरी कंधर चारु जनेऊ, भगवान का कंधा कैसा है? केहरी, जैसे सिंह का। पुरुष सिंह बन खेलन लाए, रावण समुझ परी मोहि मुन कह करनी, रहित निशाचर करी हैं धरनी। तो रावण ने सोचा कि सूर्पणखा की बात क्या सत्य हो सकती है? तो रावण ने कहा, एक बात बताओ सूर्पणखे, तुमने खरदूषण को ये समाचार क्यों नहीं बताया? खरदूषण को? सूर्पणखा ने कहा, आप खरदूषण से बताने की बात कर रहे हो? अरे भाई, 14,000 सेना सहित खरदूषण मारे गए। जब रावण ने सुना कि खर मारा गया, दूषण मारा गया, तब रावण विवश हो गया।
कभी कभी ऐसा हो जाता है चमत्कार। रावण ने सोचा खरदूषण मेरे समान योद्धा थे, कोई सामान्य नहीं थे, तो क्या वे भी सचमुच मारे गए? यदि मारे गए तो रावण ने शूर्पणखा को समझाकर महल में भेजा और अपने भवन में गया, लेकिन नींद पर ही नहीं, रात नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल रहा है। अब विचार